नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीके क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, प्राचीन इतिहास से जुड़े 50 प्रश्नों का जो सीरीज शुरू किया गया था उसका ये दूसरा सेट है। और ये सारे प्रश्न भले ही रेलवे में पूछे गए पर इन्हीं प्रश्नों का सभी एग्जाम में रिपीट किया जाता है, इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। और जो हमारे चैनल में नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज की क्लासेस शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो ये दोस्तों खारवेल प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक था। और इसके बारे में पता चलता है हाथी गुफा अभिलेख से। ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख भी याद रखिएगा, इसी से खारवेल नरेश के बारे में पता चलता है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किसके बने होते थे? यह दोस्तों पत्थर व तांबा का। ठीक है, पत्थर व तांबा का हथियार हड़प्पा सभ्यता के लोग प्रयोग करते थे। और देखिए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता था। ठीक है, कनिष्क की राजधानी थी, कनिष्क की राजधानी दोस्तों पेशावर थी। ठीक है, पेशावर थी कनिष्क की राजधानी, और इसका आज नाम है पाकिस्तान। ठीक है, पेशावर को आज पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी ग्रीक राजदूत था। तो ये दोस्तों मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था राजदूत बनकर। ठीक है, और ये दोस्तों किसका राजदूत था? ये सेल्यूकस का राजदूत था। ठीक है, सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, शुंग वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों? यह है पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। और देखिए दोस्तों, बिंबिसार ने हरेक वंश की स्थापना की है। ठीक है, बिंबिसार ने हरेक वंश की स्थापना की है और पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की है। ठीक है, सातवाहन वर्तमान के किस प्रदेश से संबंधित है? यह है दोस्तों आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश आज जिस प्रदेश में है वो पहले सातवाहन प्रदेश था। ठीक है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे दोस्तों? यह पशुपति की। देखिए, सिंधु घाटी के बारे में यदि ऑप्शन में पूछा जाए, तीन चीज़ों की पूजा करते थे। वे लोग पीपल की पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे, और एक है पशुपति की। ठीक है, तो तीनों में जो ऑप्शन में रहेगा उसी को मारेगा। और यदि तीनों में से जो पहला ऑप्शन रहेगा, अगर तीनों ही रहे ऑप्शन में, तो जो पहला ऑप्शन रहेगा उसी को मारेगा। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता की क्या विशेषता थी? सिंधु घाटी की सभ्यता थी, देखिए, नगर आयोजन ये सही है, जल निकास प्रणाली ये भी सही है, सुनियोजित सड़क ये भी है, तो ये सभी होगा। ठीक है दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता विशेषता ये तीनों ही था। ठीक है, नगर आयोजन, जल निकास प्रणाली और सुनियोजित सड़क। निम्नलिखित में कौन से शहर में महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? तो यह दोस्तों गया में। ठीक है, इसे गया या बोध गया दोनों ही कहा जाता है। ठीक है, तो बोध गया में या गया में बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। और देखिए, लुम्बिनी में उसका जन्म हुआ है बुद्ध का 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान हम्पी कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों हम्पी कर्नाटक के बेल्लारी जिले में है। ठीक है, हम्पी कर्नाटक के बेल्लारी जिले में है। पल्लव राजा की राजधानी, पल्लव राजा की राजधानी क्या है दोस्तों? यह है कांचीपुरम। ठीक है, कांचीपुरम पल्लव की राजधानी थी, यह तमिलनाडु में है। अजंता तथा एलोरा गुफाएं कहाँ स्थित हैं? यह दोस्तों महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में अजंता एवं एलोरा की गुफाएं हैं, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। निम्नलिखित में कौन सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है? देखिए दोस्तों, धौलावीरा यह सिंधु घाटी का स्थल है, लोथल भी स्थल है, कालीबंगन भी स्थल है। ठीक है, ये सिंधु घाटी तीनों सिंधु घाटी की सभ्यता का स्थल है। तो कौसाम्बी नहीं है। ठीक है, तो नहीं पूछा है तो आंसर हो जाएगा कौसाम्बी। ठीक है, धौलीवीरा, लोथल और कालीबंगा ये तीनों ही सिंधु घाटी के स्थल हैं। धौलीवीरा है
गुजरात में, लोथल भी गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है। ठीक है, निम्नलिखित में किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर स्थित है? देखिए दोस्तों, बंदरगाह नगर है लोथल में। ठीक है, जहाँ अनाज के दाने भी मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। आयुर्वेद का पिता किसे कहा जाता है? आयुर्वेद का पिता चरक को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चरक को आयुर्वेद का पिता कहा जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? यह दोस्तों गुप्त वंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र किस देवता की स्थिति में लिखा गया है? ये दोस्तों इंद्र देवता के। ठीक है, इंद्र देवता के बारे में सबसे ज़्यादा बार स्तुति लिखा गया है। ये 250 बार लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, 250 बार। और अग्नि का है 200 बार। ठीक है, अग्नि का है 200 बार और इंद्र का है 250 बार, जो सबसे ज़्यादा है, इंद्र का सबसे ज़्यादा है। ठीक है, भगवान बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? यह दोस्तों कुशीनगर। कुशीनगर में भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई है 483 ईसा पूर्व। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में। और इसका जन्म हुआ था लुमरी में 563 में। ठीक है, 563 ईसा पूर्व। तो जन्म और मृत्यु दोनों याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछा जाता है। और देखिए दोस्तों, सारनाथ वह स्थान है जहाँ सबसे पहले उपदेश दिया था। ठीक है, निम्नलिखित में हड़प्पा संस्कृति का कौन सा जानवर सील तथा टेराकोटा कला को प्रदर्शित नहीं करता है? तो ये दोस्तों गाय। गाय टेराकोटा कला को प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, और देखिए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता संस्कृति से कुछ भी अगर पूछा जाए जानवर के बारे में, तो अगर ऑप्शन में रहेगा किस जानवर के बारे में नहीं पता चलता है, तो ये गाय होगा। ठीक है, तो गाय नहीं था, इसलिए गाय के बारे में नहीं पता चलता है। निम्नलिखित में से समाज के किन दो वर्गों पर बुद्ध का सर्वाधिक प्रभाव था? ये दोस्तों महिला और शूद्र। महिला और शूद्र के ऊपर भगवान बुद्ध का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? यह दोस्तों ह्वेनसांग। ठीक है, ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में चीनी यात्री भारत आया था। इसे शाक्य मुनि या नीति का पंडित भी कहा जाता है ह्वेनसांग को, जिसने सीओ की बुक लिखा है। ठीक है, उनको सिद्धार्थ के नाम से भी जाना जाता था। किनको दोस्तों, किनको सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था? सिद्धार्थ के नाम से गौतम बुद्ध को जाना जाता था। ठीक है, गौतम बुद्ध को सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था, तो इसे याद रखिएगा। और भगवान बुद्ध का ही बचपन का नाम था सिद्धार्थ। औषधि विज्ञान वेद है, इसका उल्लेख किसमें है दोस्तों? औषधि विज्ञान वेद है, यह अथर्ववेद में। ठीक है, अथर्ववेद में इसका उल्लेख है। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो दोस्तों हर्ष के समय में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर था कन्नौज। ठीक है, कन्नौज उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर था हर्षवर्धन के समय में। और देखिए दोस्तों, हर्षवर्धन ने इसी कारण से अपनी राजधानी थानेश्वर से हटाकर कन्नौज कर दिया था। ठीक है, और थानेश्वर को राजधानी छोड़ के कन्नौज को राजधानी बना लिया था। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि थानेश्वर से अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित किया था? यह कन्नौज। ठीक है, क्योंकि यह महत्वपूर्ण शहर था कन्नौज, इसलिए कन्नौज को राजधानी बनाया था। निम्नलिखित में कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सही है?
तो दोस्तों देखते हैं ऑप्शन क्या है। देखिए कौन सा कथन सही है बोल रहा है। उनके घर ईंटों के बने होते थे, ये सही है। सभा भवन की खोज मोहनजोदड़ो में हुई थी, ये भी सही है। घर की निर्माण में योजना में खुला चौक का मुख्य लक्ष्य था, ये भी सही है। तो होगा उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, ये सभी आंसर होगा। देखिए सुमेलित करना है। लोथल, लोथल क्या है? प्राचीन पुराश्रय है, यानी कि डॉकयार्ड, बंदरगाह है ना, ये सही है। सारनाथ बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश दिया था, ये अभी मैंने बताया, सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था, तो ये भी सही है। राजगिरी बुद्ध का जन्म स्थल है, दोस्तों ये गलत है। ठीक है, बुद्ध का जन्म स्थल लुम्बिनी है। ठीक है, ये भी प्रश्न आ चुका है जन्म स्थल वाला, तो याद रखिएगा, तो ये गलत होगा। ठीक है, और नालंदा बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र है, ये सही है। तो ये ए, बी और डी ये तीनों सही है। ठीक है, हिजरी संवत कब प्रारंभ हुए थे? हिजरी संवत हुआ था 622 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, जब मोहम्मद साहब मक्का से मदीना की यात्रा की थे, उस साल को हिजरी संवत के रूप में आरंभ किया गया था। अशोक किस वंश से संबंधित है? अशोक है मौर्य वंश से। ठीक है दोस्तों, अशोक मौर्य वंश से संबंधित है। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? ये दोस्तों कनिष्क, कनिष्क ने सिल्क मार्ग का आरंभ किया था। तंजावुर के बृहद मंदिर का निर्माण किसने किया था? तंजावुर के बृहद मंदिर का निर्माण किया था राजराज चोल ने। ठीक है दोस्तों, राजराज चोल ने तंजावुर के बृहद मंदिर का निर्माण किया था। पुलकेशिन किस राजवंश के थे? तो दोस्तों यह है चालुक्य, पुलकेशिन चालुक्य राजवंश के थे। कांचीपुरम, कांचीपुरम अवस्थित है। कांचीपुरम कहाँ है दोस्तों? यह है तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है, जो पल्लवों की राजधानी थी। कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी थी। ठीक है, पल्लव राजवंश की। कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था दोस्तों चरक। ठीक है, ये एक चिकित्सक था। राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों एलोरा। ठीक है, एलोरा प्रसिद्ध मंदिर राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित है। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? यह दोस्तों नंद वंश। ठीक है दोस्तों, नंद वंश के बाद आया था मौर्य वंश, मौर्य के बाद गुप्त वंश, गुप्त वंश के बाद पल्लव है। तो इसमें से सबसे पुराना है नंद वंश। ठीक है, इसमें सबसे पुराना है नंद वंश। सिंधु सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिले हैं? देखिए दोस्तों, सिंधु सभ्यता के ईंटों का अलंकरण ये कालीबंगन से मिले हैं। ठीक है, कालीबंगा या कालीबंगन भी कहा जाता है इसे। विश्व ईश्वर है तथा ईश्वर मेरी आत्मा है, दर्शन मिलता है। देखिए दोस्तों, मैंने दर्शन से एक प्रश्न इसका पहले पार्ट में बताया था। दर्शन से जब भी कहीं पूछा जाए तो आप उपनिषद कीजिएगा। ठीक है, उपनिषद दर्शन से जुड़ा हुआ है, तो ये इसमें दर्शन पूछा है। ठीक है, तो ये आंसर होगा उपनिषद। पूरा एक बार पढ़ लीजिए। विश्व ईश्वर है तथा ईश्वर मेरी आत्मा है, ये दर्शन मिलता है किसमें? उपनिषद में। ठीक है, अशोककालीन स्तंभ अंबाला से दिल्ली किसने लाया था? ये दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, अशोककालीन स्तंभ को अंबाला से दिल्ली लेकर आया था फिरोज शाह तुगलक ने। हर्ष के द्वारा कौन पुस्तक नहीं लिखी गई है?
हर्ष के द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है दोस्तों? यह है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा लिखा गया है। ठीक है। और देखिए हर्षवर्धन की 3 पुस्तक महत्वपूर्ण है, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। ठीक है, ये तीनों पूछा जाता है। हर्ष द्वारा लिखित कौन कौन सा है? नागानंद, नागंध, ये नागानंद होगा। ठीक है दोस्तों, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली, ये तीनों हर्ष द्वारा लिखा गया है। इसमें नहीं पूछा है, ये होगा मुद्रा राक्षस। और ये किसका द्वारा लिखा गया है? विशाख दत्त द्वारा। बामियान में बुद्ध के 2 विशाल प्रतिमा किसकी कृतियां हैं? यह है गांधार कला की। ठीक है दोस्तों, गांधार कला की कृतियां हैं। सिंधु घाटी शहर लोथल कहाँ स्थित है? सिंधु घाटी शहर लोथल स्थित है दोस्तों गुजरात में। और यहाँ अनाज के दाने मिले हैं सिंधु सभ्यता के। ये पहले भी आ चुका है। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ये दोस्तों पशुपालन। ठीक है, देखिए ऋग्वैदिक काल में खेती और पशुपालन दोनों ही मुख्य व्यवसाय था, पर पशुपालन को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। ठीक है, इसलिए आंसर पशुपालन होगा। पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो दोस्तों भाषा और व्याकरण के प्रसिद्ध विद्वान थे। और देखिए दोस्तों पाणिनि ने अष्टाध्यायी बुक लिखा है, यह भी एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार। ठीक है, पाणिनि द्वारा पुस्तक कौन सा लिखा गया? अष्टाध्यायी, तो इसे याद रखिएगा। बिंबिसार के बाद कौन उत्तराधिकारी बना था? तो ये दोस्तों अजातशत्रु। ठीक है, और ये हर्यक वंश का शासक है। ठीक है, बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित है? यह दोस्तों मौर्य वंश। ठीक है, देखिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, गुप्त इसमें लिखा है, चंद्रगुप्त है गुप्त, पर यह गुप्त वंश का नहीं है। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य मौर्य वंश के शासक हैं। ठीक है, तो मौर्य वंश से संबंधित है। चोल वंश के सबसे शक्तिशाली राजा कौन थे? ये दोस्तों राजेंद्र चोल। ठीक है, राजेंद्र चोल चोल वंश के सबसे शक्तिशाली राजा थे। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रिंट गलत है। ठीक है, राजेंद्र तृतीय होगा, तो तृतीय कहीं ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो एक को आप बना लीजिए। ठीक है, तृतीय हो गया। तो चोल वंश का अंतिम शासक कौन है? राजेंद्र तृतीय। ठीक है, यहाँ प्रिंट गलत होगा। मेगास्थनीज द्वारा रचित किस ग्रंथ से भारत की मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है? ये दोस्तों इंडिका। मेगास्थनीज ने इंडिका बुक लिखा है। ठीक है, इसी से मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है। निम्नलिखित किस धार्मिक पंथ के अनुयायी दिगंबर और श्वेतांबर के रूप में 2 भाग में विभाजित हो गए थे? यह दोस्तों जैन धर्म। जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर 2 भागों में विभाजित हो गया था। ठीक है, देखिए श्वेतांबर जो थे वे सफ़ेद कपड़ा पहनते थे और दिगंबर नग्न रहते थे। ठीक है, हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। ये बहुत बार आ चुका है दोस्तों, मैं बता चुका हूँ इसी वीडियो में, तो आप लोग इसे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।